हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एर्थ ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है वो दो पार्ट में होती है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और सेकंड उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था बोहर के एटम के मॉडल का वो हमने पढ़ा था, वो mv² इक्वल टू kZe²/r²। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्लियर। अब अगर हम हाफ से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 kZe²/r। एक आर से ये एक आर कैंसिल कर दो, kZe²/r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 mv², और वो कितनी आ गई, kZe²/2r। तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस, ठीक है, एट एनी पॉइंट, वो कितनी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी में पहले ऊपर हम लिखते हैं चार्ज, ठीक है, नीचे होता है 4πε0। हमने फॉर्मूला पढ़ भी रखा है पोटेंशियल एनर्जी का, Q/at any point 4πε0r। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा बताओ। चार्ज हो जाएगा जेड ई, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, जेड ई। ठीक है, 1/4πε0 को हम लिख देते हैं के, तो kZe/r, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, एनर्जी की बात नहीं हो रही है अभी। पोटेंशियल होता है Q/4πε0r। तो यहाँ हमने चार्ज लिखा ZE × k/r। अब ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड आउट होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास आया है kZe²/r इंटू चार्ज। चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के, -c, तो ये हो गया -kZe²/r। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। टोटल एनर्जी ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज पुट करो, 1/2 kZe²/r, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, -kZe²/r। ठीक है, तो दोनों को इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -kZe²/2r। तो ये हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रेडियस की वैल्यू पुट करें, रेडियस जो हमने फाइंड आउट किया था इससे पहले जो टॉपिक किया था, पुट r इक्वल टू n²h²/4π² mkZe²। ये वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ेगी। तो यहाँ r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पुट कर दो r की वैल्यू। यहाँ पर r जो है रेसिप्रोकल में है, तो ये हो जाएगी r की वैल्यू -kZe²/2। तो यहाँ हो जाएगा n²h², और ये जो सारी वैल्यू है ये ऊपर आ जाएगी, 4π² mkZe²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो टोटल एनर्जी, इसको हम E पुट करते हैं। टोटल एनर्जी E हमारे पास आ जाएगी, माइनस साइन साथ में चल रहा है, ये 2π
ठीक है, 2 पाई स्क्वायर m और k क्या है, k एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगी e की पावर 4 और डिवाइड बाय h स्क्वायर और क्या बच गया z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसको हम यहाँ सेपरेट रख लेते हैं। ठीक है, तो nth ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी आ जाती है हमारे पास। अगर हम ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा टोटल एनर्जी का वो आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो जेड हो जाएगा 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड इक्वल टू 1, तो ई हो जाएगा हमारे पास -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज द टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो ये एनर्जी है -13.6, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। तो ये लोएस्ट है, मिनिमम एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव करना है तो हमें कम से कम इतनी एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की खुद की है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी इसको रिमूव करने के लिए, प्लस में 13.6। ठीक है, तो दिस इज द टोटल एनर्जी। तो इसके अंदर करना क्या है एक बार दोबारा से देखते हैं। टोटल एनर्जी फाउंड आउट करने के लिए हमें दो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो सबसे पहले यहाँ काइनेटिक करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू kz e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल, तो हाफ mv स्क्वायर आ गया 1/2 kz e स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल निकाल लेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू न्यूक्लियस कितना होता है, Q/4πε0r। ठीक है, इस इक्वेशन से ये हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ चार्ज है तो चार्ज ऑफ कितना हो जाएगा न्यूक्लियस पे, Z इंटू ई। ये 1/4πε0 को हमने लिखा है K और ये हो गया अपॉन R। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज हो गया -E। ठीक है, तो दोनों एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी के लिए दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारे पास आ जाता है -kz e स्क्वायर बाय 2r। यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट करने के बाद टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया। अब यहाँ पे ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे पाई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1/4πε0 है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास एनर्जी आती है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन एटम के लिए जेड को 1 पुट किया, ये हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी आ जाएगी। और उसके अंदर एक ही ऑर्बिट होता है तो एन को 1 पुट करते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाती है -13.6।